वो उन्होंने दी। पर सच्ची बात तो ये है कि ये सब शिव कृपा से होता है। मैं कोई भी श्रेय खुद नहीं लूँगा, ये जीवन में अपने आप प्रारंभ हुआ। मैं 8 बरस का था तो उस समय हमारे घर में एक हिमालयन बहुत सिद्ध योगी थे, 108 स्वामी जगन्नाथ जी, वो आया करते थे 6 महीना में एक बार। और वो समय था पुरानी दिल्ली में, हमारे एक नौजवान बहुत बीमार हो गया था और बिल्कुल अनकॉन्शियस था। डॉक्टर्स घर आए और उन्होंने कहा कि इसको आईसीयू में ले जाओ, भगवान ही देख सकता है, ये उन्होंने कहा। तो डॉक्टर का वो बैग लेके जो आए थे वो चले गए, सब लोग उदास थे। इतने में स्वामी जगन्नाथ जी आ गए। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? तो कहा ऐसे ऐसे है। रोने लगे लोग। तो मैं देखता हूँ, आसन लगाओ मेरा। तो वो कमरा था, कमरे के दीवार के साथ में तख्त था जिसमें वो नौजवान अनकॉन्शियस लेटा हुआ था और उसके सिर की तरफ वो आसन लगा दिया गया और दीवार के उस तरफ सब लोग बाहर चले गए। मैं इतना उसमें खो गया था कि मैं बाहर गया ही नहीं। मैं स्वामी जी के सामने खड़ा रहा और सच्ची बात है, मुझे नहीं पता कितना समय लगा। वो आंखें उन्होंने बंद करी। उस समय एक विचार आया कि ये झोले से कोई दवा इनके मुंह में डालेंगे या स्पर्श करेंगे या कुछ, लेकिन वो तो बैठ गए आंख बंद करके। और मुझे ये मालूम है उन्होंने आंख खोली और जैसे उनको मालूम हो मैं खड़ा था, मुझे देख के मुस्कुरा के कहा अब ये ठीक है। जैसे ही उन्होंने कहा, वो अनकॉन्शियस नौजवान जिनको डॉक्टर्स आए थे उन्होंने बोल जवाब दे दिया था, वो एकदम खड़ा हुआ और कहता बड़ी भूख लगी है, और हमको नोटिस किए बगैर वो खाने की तलाश में बाहर चला गया। तो उस समय मैंने स्वामी जी से प्रश्न पूछने शुरू करे कि आपने किया क्या। तो वहाँ से मेरी शुरुआत शिव योग की हुई। यहाँ रोकूंगा। शायद बहुत कम लोगों को, या तो आपने कहीं पे बात भी की होगी, लेकिन इतना मतलब लोगों को नहीं मालूम। 8 साल के वक्त की आपने बात की, दिल्ली की बात की, उस वक्त फैमिली बैकग्राउंड क्या था वो अभी तक शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं परिवार में सबसे छोटा था और पहले समय में परिवार 7-8 भाई बहन तो होते ही, हम लोग 7 भाई बहन थे। मैं सबसे छोटा था और जब मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, वो स्वामी जी आते थे, सारा परिवार बैठ जाता था, खुश होता था, वो कुछ उपदेश देते थे और फिर शाम होते होते वो चले जाते थे। अब मुझे यही नहीं समझ आता कि हिमालय से वो अर्ली मॉर्निंग कैसे आते थे और रात के समय कहाँ जाते थे, ये हमें नहीं पता। तो उस दिन क्या हुआ, जब मैं प्रश्न पूछ रहा था तो उन्होंने मेरी माँ से कहा मैं इसको दीक्षा दे दूँ। हम 7 भाई बहन थे, उन्होंने माँ खुश हो गई, बाद में बहुत पछताई। तो उन्होंने कहा हाँ दीक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा बेटा जाओ एक कॉपी लेके आओ। तो जितने मेरे बड़े भाई बहन थे, मैं बोला मुझे कुछ दे दो। तो एक पुरानी लाल रंग की डायरी थी, जो लिखे हुए कागज़ थे सब फाड़ दिए गए, जितने बाकी पन्ने बचे थे मुझे दे दिया गया। तो उस पे उन्होंने मंत्र लिखवाया मेरे से और बोला बेटा ये देना मत किसी को, और जब कंठस्थ हो जाए इसको कागज़ को बहा देना, जो गुरु मंत्र कहते हो जी। और उसके बाद एक आश्चर्यचकित बात ऐसी अचंभे की हुई कि जैसे ही वो चले गए, मैं बैठा तो एकदम जैसे कोई बोल रहा है वो मंत्र को, वो मंत्र चालू हो गया। मंत्र चालू हो गया और मैं छोटा ही था तो मैं ध्यान में चला गया। तो उसके बाद सुबह मैं बैठता था, धीरे धीरे परिवार के लोगों ने देखा तो
उन्होंने इसको अच्छा नहीं समझा। तो मेरा बड़ा भाई था, वो बोलता था, भाई तेरा पढ़ने लिखने का समय है, तो ये तो क्या करता है, तो अब नहीं बैठोगे। फिर मैं जब सो जाते थे सब, रात को आसन लगा के बैठ जाता था। मेरा 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 पूछने का मतलब वही मैं चाहता था कि जैसे बाबा जी ने तो बता दिया, जगन्नाथ जी ने, कि मुझे ये लड़का चाहिए, क्या मैं इसे दीक्षा दे सकता हूँ? परमिशन, अनुमति मांगी थी उन्होंने माँ जी से माँ से लेकिन एक माँ के लिए अपने बेटे को सांसारिक जीवन से दूर करना ये बहुत कठिन चीज़ होती है। उसको मालूम ही नहीं था कि हाँ हाँ, वही मैं यही बात करूंगा, सांसारिक जीवन और ये जो अदर वर्ल्ड है उसके बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों, विराम बाद बात करीશું બીજા તબક્કાની વાતો। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં બાબાજી સાથેની વાતો બીજા તબક્કાની। બાબાજી, सांसारिक जीवन और एक ऐसा वर्ल्ड जो किसी ने देखा नहीं है, कई लोग उसे मिथ कहते हैं, कई लोग सुपरफिशियस कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि उसके बहकावे में कई लोग लाते हैं दुनिया को और वहाँ ले जाने की बातें करते, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है तो प्रमाण तो है ही नहीं, ना कोई ऊपर से नीचे आया बताया हुआ कि ऊपर ये दुनिया है। खुद की अनुभूति की बात करता हूँ, क्योंकि आपने कई बार अपने शिविरों में कहा है कि मुझे ये अनुभूति हुई है, मैंने ये अनुभव किया था, मुझे ये चमत्कार शायद देखने को मिला, या तो आपके द्वारा जिन लोगों को हीलिंग दी जाती है उन्होंने भी कई चमत्कार जो देखे, उनकी बातें भी वो करते हैं। लेकिन वर्ल्ड में प्रमाण के बिना, क्योंकि आप भी जब साइंस की बात करते हो बाबा जी, तो बिना प्रमाण ये बातें कब तक, क्योंकि बरसों से हिंदुस्तान में तो चली आती है, अभी की जनरेशन है शायद वो सवाल भी पूछती है, कैसे उसका सामना करते हैं आप? देखिए, वो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मुझे क्या दिया है, मेरे गुरु ने तो बहुत कुछ दिया था, और मेरे अंदर वो हीलिंग शक्तियाँ जो हैं वो विकसित होनी प्रारंभ हो गई। और उसके बाद जब साधना करते थे लोग तो आकर के बोलते थे हमारी ये असाध्य रोग ठीक हो गया। तो हमने कहा ये ऐसे तो अच्छी बात नहीं है, हमारे अध्यात्म को एक गरिमा की दृष्टि से देखना चाहिए, चमत्कार की दृष्टि से नहीं, उसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट होने चाहिए। तो हमने रिक्वेस्ट करी जो सीनियर ऑर्गेनाइजेशंस थी जो मेडिकल उसमें है कि आप क्लिनिकल टेस्ट करिए। तो 5 साल तक हमारे जो शिविर हुए तो शुरुआत में और आखिर में क्लिनिकल टेस्ट हुए। मतलब ऑथेंटिक सर्टिफाइड आप करवाते थे कि ये जो है रिजल्ट है, ये सामने तो अब देखो सामने, और इसको मेडिकली आप उसे प्रमाण दीजिए कि ये फर्क भी हुआ है। क्योंकि साधना, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ, 5 साल तक क्लिनिकल टेस्ट हुए और एबनॉर्मल से नियर नॉर्मल 100%, वेदर ए बिलीवर और ए नॉन बिलीवर। आध्यात्मिक अनुभूति एक तरफ है, आपका मेडिकली क्या चेंजेस आ रहे हैं ये प्रमाण हम दे सकते थे। मैं अमेरिका में था तो वहाँ के मेडिकल डॉक्टर्स ने कहा कि भाई हमने देखा है कि शिव योग के चमत्कार हैं, हम भी रिसर्च करना चाहते हैं। मैंने कहा इतना मेरे पास समय नहीं कि मैं यहाँ बैठूँ, आप एक काम करो, अल्ट्रासाउंड मशीन ले आओ और पेशेंट ले आओ, हैं तो मैं आधे घंटे में यहाँ आपको दिखा दूंगा। और रिजल्ट भी तो उन्होंने पेशेंट्स लाए, ट्यूमर का, सिस्ट का, किडनी स्टोन का, अपने ही वो सारे लाए। तो मैंने कहा ठीक है लगा दीजिए अल्ट्रासाउंड, वहाँ न्यू जर्सी की बात। तो जब मैं आंख बंद करके जैसे वो कर रहा था तो अचानक जो डॉक्टर जो था वो एक आवाज़ आई, ओ माय गॉड। तो फिर उसने माइक पे लोगों को बताना शुरू कर दिया कि इन सज्जन के उनके सिस्ट थे, मल्टीपल सिस्ट थे ओवरी में,
तो जो छोटा सिस्ट था वो अल्ट्रासाउंड में डिसअपियर हो गया 20 मिनट के अंदर। ओके। और जो बड़ा सिस्ट का जो साइज था, जितने मिलीमीटर था, वो हाफ हो गया। तो जब बिल्कुल छोटा होने लगा, मैंने कहा अब मैं इनको छोड़ दूंगा, क्योंकि अब ये खुद स्वयं हीलिंग करें। अगर 100% मैं करूंगा तो कार्मिक इंटरफेरेंस होगी। उसी तरीके से जो ट्यूमर था, वो एक किसी के ट्यूमर था किडनी में, किडनी ऐसे हो गई थी, तो वो ट्यूमर श्रिंक होके आधा हो गया, और उसी के साथ साथ जो किडनी यूं थी वो यूं हो गई। बाबा जी यहाँ एक सवाल खास ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि जो भी सिद्धहस्त लोग होते हैं, जैसे कि आप हैं, लोग भी प्रमाण देते कि हाँ बाबा के पास जाने से हमें बहुत कुछ फ़र्क पड़ा। ऐसे हिंदुस्तान में अलग अलग लोग हैं जो अपने हिसाब से अलग अलग क्रियाएं करते। लेकिन बाकी कॉमन मैन का एक सवाल है और उनकी एक फरियाद भी है कि ज़्यादातर ऐसे पावर वाले लोग जिनके पास खुद में एक पावर है, उनके पावर का इस्तेमाल जिनके पास पैसा है वही लोग कर पाते हैं। कॉमन मैन जो है शायद बाबा जी के पास आ नहीं सकता, क्योंकि शायद फीस इतनी होती है बाबा जी की। ये एक आक्षेप भी है, ये एक आक्षेप है। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो एक शक्ति है हमारे पास, एक सुपर पावर ने दी हमें, तो क्या सब लोगों को ज़्यादातर बांटना नहीं चाहिए ऐसे ही? आप पहले मेरे से ये पूछिए, क्या मैं ज़्यादातर लोगों को बांट रहा हूँ कि नहीं? मैं जनरल और नहीं, पूछे जाने वाला सवाल है। हाँ, और आप मेरे से ये पूछिए, क्या मैं फ्री दे रहा हूँ कि नहीं? इस समय मैं पूरे भारत के भ्रमण पे निकला हुआ हूँ और कोई फीस नहीं ले रहा। और किसानों के शिविर हो रहे थे, एक नया पैसा फीस भी नहीं थी, और मेरा यही एक उद्देश्य है। और आज आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा भी इंटरव्यू देने का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि जब आप मेरे से कृषि के अंदर जो चमत्कार हैं उनके बारे में पूछेंगे, तो वो चमत्कार के रूप में और साइंस के रूप में मैं बताऊं। हाँ, तो मैं पिछले 3 साल से एक नया पैसा नहीं लेता, लेकिन किसानों को मैं दीक्षा दे रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में। उसी के साथ साथ जो जन समुदाय, अभी देखिए 11,000 लोग इधर थे, लेकिन उसी के साथ साथ जिनके पास जो जैसे मेडिकल डॉक्टर्स हैं, उनकी जब ट्रेनिंग करता हूँ तो मेरी फीस $800,000 होती है। सही है। अब किसानों की बात की आपने बाबा जी, मैं किसानों की बात करता हूँ। क्यों, देखिए अभी जो बात हुई है वो पूरी हो जाने दीजिए, क्योंकि आप जो साइंस बता रहे हो, अगर उसकी प्रोपोर्शनेटली वैल्यू नहीं रखोगे तो लेने वाला उसको नकार देगा। लेकिन जो जनमानस है, जो सेवा के भाव से जो हम कर रहे हैं, उसमें हम तो सूचना पूरी करिए। पूरे विश्व के अंदर लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, किसानों के उठाने के, हीलिंग के, दुर्गा सप्तशती के, बच्चों के सरस्वती दीक्षा के, सब फ्री हो रहे हैं। मैं इसमें ऐड भी करना चाहूँगा, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ आपको, और यहाँ कि जब हम आम खरीदने गए थे, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। अहमदाबाद में ही एक आम खरीदने हम गए थे, जहाँ पे व्यापारी बाहर से लोग आए थे। और जब हमने जो एक व्यापारी था उनको पूछा कि आप सही में जो बता रहे ऑर्गेनिक आम बता रहे हो आप अपना, तब उन्होंने आपका नाम दिया था और उन्होंने कहा था कि हम जो आप हीलिंग का जो टिपिकल टेक्निकल वर्ड है आपका, शिवयोग कॉस्मिक एग्रीकल्चर, बोले हम वही, हमारे पेड़ के पास तो हमारी 1.5 गुना जो आम आते थे उससे 1.5 गुना आने लगी। तब उस वक्त हमारे दिमाग में आया था कि नहीं, समथिंग इज़ देयर और कुछ मदद कर रहा है। और ये चीज़ ऐसी है, क्योंकि दवाई लोग क्यों खाते हैं, तो एक बहुत ही कॉमन मैन का एक आंसर भी था कि जब से पेड़ पौधों ने, वनस्पतियों ने दवाई खाना शुरू किया,
तब से इंसान को दवाई खानी शुरू करनी पड़ी। बिल्कुल सही कहा। तो ये असर है, उसी की बात करेंगे एक छोटे से विराम के बाद। दर्शक मित्रों, विराम बाद अंतिम तबक्का ની વાતો કરીશું બાબાજી સાથે। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં બાબાજી સાથેની વાતો અંતિમ તબક્કાની। બાબાજી, एक सवाल मैंने ज़्यादातर रिलीजियस गुरुज को पूछा है, आपके पास जो भी आएगा वो कोई ना कोई तकलीफ वाला ही आएगा। किसी को शारीरिक तकलीफ होगी, किसी को आर्थिक तकलीफ होगी, किसी को बाकी कोई तकलीफ होगी। सब तकलीफ वाले आपके पास आते हैं, आप उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको हीलिंग, और उसके बाद उनका अच्छा भी हो जाता है जीवन। लेकिन इतनी सारी नेगेटिविटी आने के बाद, इतनी सारी तकलीफ़ों लोगों को सुनने के बाद खुद को भी हीलिंग की ज़रूरत पड़ती होगी। कैसे अपने आप को, क्योंकि जब भी बाबा जी को देखते, बाबा जी की ये मुद्रा जो भी है, चित्त मुद्रा, बिल्कुल स्वस्थ दिखती है, आनंदप्रद दिखती है। क्या अपने आप खुद क्या करते हैं जिससे इतनी नेगेटिविटी के बाद भी इतना स्वस्थ रहते हैं आप? देखिए, जब आप साधना करते हैं तो शिवाग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और अग्नि में कैसा भी कूड़ा करकट डालेंगे वो भस्म हो जाता है। मैंने कहा ना कि अवधूत अब मैं जो नहीं रहा, शिवाग्नि हो गया, तो मुझे कोई नेगेटिविटी तब पकड़ेगी जब मैं होऊंगा। जब मैं हूँ ही नहीं तो मुझे कैसे पकड़ेगी। और जो व्यक्ति आता है वो ये शिव योग, शिवाग्नि, उसकी तरफ डायरेक्ट कर देता हूँ, तो उसमें जो उसकी पीड़ा है, जो उसके रोग हैं, जो उसके कष्ट हैं, वो जल जाते हैं, और भस्म ही तो है शिव के पास और बचती वही बाबा जी, है। आपको नहीं लगता कि जितना आप कॉमन मैन को भी जिस तरह से उनको हीलिंग करते हैं, उनको पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन को भी अगर और व्यापारियों को इतना दे दिया तो मेरे हिसाब से बहुत सारा चित्र बदल सकता है क्या? कभी कभी इच्छा नहीं होती कि जाए कि जिनके हाथ में पावर है, ऐसे पावरफुल लोगों को अगर हम इसी रास्ते पे ले आए तो मेरे हिसाब से कम समय में ज़्यादा फल प्राप्त होगा। वो लोग आते नहीं है या आप जाते नहीं हो? सच्ची बात तो ये है कि मैं वो काम शुरू कर चुका हूँ, और पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स जो है वो भवन है, बिल्डिंग है, और उसकी जो ब्रिक्स हैं वो लोग हैं। जब लोग पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, एक एक ईंट पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉलिटिकल सिनेरियो भी पॉजिटिव हो जाएगा। पेड़ को अगर शक्ति देनी है तो पत्तियों को नहीं पकड़ना, पॉलिटिशियंस को नहीं पकड़ना, जड़ को पकड़ना है। तो वही शिव योग के माध्यम से जनमानस को मैं साधना सिखा रहा हूँ, पॉजिटिव कर रहा हूँ। जब उसकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और बाकी सब लोगों की इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मिलती है तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस प्रकट होती है, और उसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जो आउटकम है वो हमारी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है। तो अगर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पॉजिटिव होगी तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पॉजिटिव हो जाएगी। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पॉजिटिव हो गई तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सिस्टम भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं तो ये कर रहा हूँ, शिवाज्ञा हुई है और अच्छा ही होगा। बाबा जी, यूथ के बारे में बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि जब हिंदुस्तान को एक बिल्कुल यंग कंट्री एंड द कंट्री विथ नंबर ऑफ यूथ जो हाईएस्ट है हमारे पास, दो राय चल रही है कि हिंदुस्तान का यूथ है वो धीरे धीरे धर्म और उससे कहीं दूर होता जाता है। क्या आपका एक्सपीरियंस क्या है? आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं। देखिए, आज का जो यूथ है वो बहुत ज्ञानी है, इंटेलिजेंट है, और अंधविश्वास में उसकी कोई रुचि नहीं है। उसकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, भेड़ बकरी की तरह उसको हाँक नहीं सकते।
और यूथ को अगर धर्म सिखाना है, अध्यात्म सिखाना है, अपनी संस्कृति सिखानी है, तो साइंस की भाषा बोलनी होगी। इसलिए जब मैं शिव योग कहता हूँ तो साथ लगाता हूँ शिव योग इज़ ए साइंस बियॉन्ड साइंस। जो आपका बेटे ने बोला क्वांटम फिजिक्स, तो जब मेरे पास पूरी इन डेप्थ नॉलेज होगी, जब मैंने उससे बात करनी शुरू करी, तो उसका इस अवधूत में इंटरेस्ट जागृत हुआ। तो यूथ की भाषा बोलनी होगी, उसको अनुभव देना होगा, उसको सत्यता दिखानी होगी, उसको ये होता है ऐसा करके भेड़ बकरी की तरह आप नहीं कर सकते। इसलिए शिव योग में पूरे विश्व में जो 45% जो शिव योगी हैं वो इन द एज ग्रुप ऑफ 15 से 25-27 साल की उम्र प्रॉपर के हैं। वही टाइम है जहाँ पे वो लोग उनको गाइड हम कर क्योंकि सकते हैं और वो लोग आ भी रहे। यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डायरेक्शन की, गोल मैनिफेस्टेशन की, एनर्जी की और उस कॉस्मिक एनर्जी की अनुभूति की। तो वो लोग इस समय बहुत अच्छे साधक बन गए हैं और मेरा ख्याल तो वो सुपर ह्यूमन बीइंग बन गए हैं। एंड दे आर बाबा जी एट लास्ट आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन 3 समस्या है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमें चिंता करनी चाहिए? हिंदुस्तान को ध्यान में रखते हुए या तो विश्व को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले रोटी बनानी हो तो आटा चाहिए और अच्छाई लानी हो तो चिंता का आटे से नहीं बनेगी। चिंता छोड़ दीजिए सबसे पहले। और दूसरा जो सबसे बड़ा विश्व को, भारतवर्ष को प्रोग्रेसिव कर सकता है, वो हमारे अंदर की जो सोई हुई अनंत की शक्तियाँ हैं उसको जागृत करने की चेष्टा करनी होगी। वो विज्ञान सीखना होगा और जब सभी लोग अपने भीतर उस अनंत को जागृत करना प्रारंभ कर देंगे तो हिंदुस्तान की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, विश्व की भी दूर हो जाएगी। ये संतों का काम है टू रेज द कॉन्शियसनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल। कॉन्शियसनेस लो होगी तो पशु भाव होगा, घृणा होगी, हेटर्ड होगा और एक दूसरे के ऊपर क्रोध का भाव आएगा। और जब कॉन्शियसनेस उठ जाएगी तो वही मनुष्य बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो हाउ टू रेज द कॉन्शियसनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल, मैं यही प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच बाबा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। દર્શક મિત્રો, આથી ખાસ વાત શિવાનંદજી બાબા સાથેની, એક એવું વ્યક્તિત્વ કે અનેકો લોકો તેમની સાથે વાત કરીને પોતાના અનેકો પ્રશ્ન થોડા સમયમાં દૂર કરવાના પ્રયાસો કરે છે। બાબાજી એક બહુ સુંદર વાત કરી કે અંદર એક અગ્નિ જે પ્રજ્વલિત થાય છે અને અગ્નિમાં જ એ બધા જ પ્રશ્નો ત્યાં ભસ્મ થઈ જાય છે। વ્યક્તિ ત્યારે જ પોતાની જાતને સ્વસ્થ પામી શકે છે જ્યારે તેમાં રહેલા દૂષણો છે તે પોતાની જ અગ્નિમાં જો બાળી નાખે। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે। ત્યાં સુધી આપશો નમસ્કાર। થેન્ક યુ વેરી મચ। થેન્ક્સ બાબા। आपकी प्रश्न पूछने की शैली मुझे बहुत अच्छी लगी और इतनी अच्छी थी कि आप मेरे गहरे भीतर घुस के आप जो निकलवाना चाहते थे निकलवा रहे थे। तो इट वाज वंडरफुल और कुछ अच्छा ही निकला होगा लोगों के लिए।